फिल्म वास्तव का वो सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें पुलिस रघु और 1.5 फुटिया को गली में दौड़ा दौड़ा कर एनकाउंटर कर रही थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस का भी वही ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जिस हिसाब से लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं उससे तो साफ हो गया है कि अब पुलिस माफियाओं को आसानी से बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। प्रयागराज में जिस तरीके से दिन दहाड़े उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि मानो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माफियाओं ने खुली चुनौती दे दी हो। अब उमेश पाल हत्याकांड सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए साख की बात हो गई है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री इस बार साफ मैसेज देना चाहते हैं कि अब फैसला होकर रहेगा। यूपी पुलिस के इस एक्शन से अतीक और उसके परिवार वालों को समझ में आ गया है कि अब आसानी से इस मामले से निकला नहीं जा सकता। शायद इसीलिए एनकाउंटर के कुछ घंटे बाद ही अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रोना धोना शुरू कर दिया। आयशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने गिड़गिड़ा रही है कि जब तक क्राइम साबित न हो जाए तब तक पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई न करे। आयशा ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो भी पूछताछ करनी हो जेल के अंदर ही करे, क्योंकि अगर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश के हाथों आरोपी आ जाए तो उससे जान का खतरा है। अतीक अहमद और उसके परिवार को सबसे ज्यादा चिंता बेटे असद को लेकर हो रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद पुलिस की रडार पर है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन अतीक अहमद को डर है कि अगर असद पुलिस के हाथों लग गया तो उसके साथ भी कहीं वैसा ही ना हो जाए जो अरबाज और विजय के साथ हुआ। कहा तो ये तक कहा जा रहा था कि अतीक अहमद नहीं चाहता था कि असद माफिया बने, लेकिन उसके भाई अशरफ के चक्कर में असद ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। उमेश मर्डर के बाद चर्चा में आया असद चाचा अशरफ का सबसे चहेता भतीजा है। चाचा अशरफ ने ही उसे गोली चलाना, कार रेसिंग और घुड़सवारी में महारत दिलवाई थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि क्रेटा कार से एक युवक सदरी पहने हुए निकलता है और धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोलियां चलाता हुआ वो शख्स असद ही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस को कैसे शक हुआ कि गोली चलाने वाला शख्स असद ही है। दरअसल असद लखनऊ के जिस फ्लैट से गिरोह का संचालन कर रहा था उसी फ्लैट में पिछले दिनों एसटीएफ लखनऊ और प्रयागराज पुलिस की टीमों ने छापा मारा था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि असद ने गैंग की कमान संभाल रखी है। ये गिरोह रंगदारी मांगने के साथ तमाम धंधे चला रहा था। पुलिस के छापे में उसी फ्लैट से 80 लाख रुपए का चेक मिला। ये एक बेयरर चेक है। पुलिस को इस बात का शक है कि ये चेक रंगदारी मांगने के किसी मामले से संबंधित तो नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में भी असद 24 फरवरी को दिन के उजाले में बेखौफ होकर पिस्टल लिए हुए दिख रहा है। पुलिस का शक इससे और गहरा हुआ है। हालांकि इस घटना के बाद से ही असद फरार है और पुलिस उसे तलाशने में जुटी हुई है। कहा तो ये कहा जा रहा है कि असद बहराइच के रास्ते नेपाल भाग गया है, लेकिन इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।